अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज की एपिसोड की जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत महदूद है। वो अक्ल के उन अंधों के लिए नहीं है जिन्हें आप सूरज दिखाने की गलती करें तो वो आपकी उंगली के टेढ़ेपन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। मैं दोबारा कह देता हूँ, ये एपिसोड बहुत कम लोगों के लिए है। इस एपिसोड में जो बताना मकसूद है वो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं बताया, इसलिए कि सूरत हाल वैसी थी ही नहीं। सूरत हाल उससे कतई मुख्तलिफ थी जो नेशनल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, इवन जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। मैंने बारहा कोरोना के ऊपर प्रोग्राम्स किए, बाकायदा मैंने तनकीद की सूबाई हुकूमत पर भी, उसकी रविश पर भी, वफाक और उसकी रविश पर भी। मैंने बहुत सारे मफाद अम्मा के ठेकेदारों का पोस्टमार्टम भी किया। वो उस एक वक्त की ज़रूरत था, क्योंकि उस एक वक्त में जो मेरी मालूमात थी, जो अतराफ़ से मुझे फ़ीडबैक मिल रहा था, जो मेरी रिसोर्सेज मुझे कंफर्म कर रही थी, उसी एक हवाले से मैंने आपको मुतनब्बे किया। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, यकसर मुझे ये कह लेने में कतई कोई जो है वो आर महसूस नहीं होती कि इस एक वक्त में, कि जब मैं आपसे महव कलाम हूँ, इस एक वक्त में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। पहले मैं आपसे कहा करता था, क्योंकि पहले मैंने खुद भी नहीं देखा था, मेरे जानने वालों में, मेरे अइज़्ज़ा में, मेरे अहबाब में, मेरे अक़रबा में कोई एक कोरोना पेशेंट मौजूद नहीं था। और आज ईद के बाद जब हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मशगूल हैं, तो यके बाद दीगरे कोरोना के पेशेंट्स न सिर्फ डायग्नोस हो रहे हैं, बल्कि अपने अतराफ़ में, क़ुर्ब जवार में आप यके बाद दीगरे होने वाली अमवात भी, उसका भी जो है वो मुशाहिदा कर रहे हैं। इस एक वक्त में जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, महज 3 घंटे के अंदर मुझे दो तरफ से, दो मुख्तलिफ अतराफ से 2 जनाज़ों की महज कुछ घंटों के अंदर अंदर ख़बर जो है वो मिली है। एक मौसूफ जो थे, जवान आदमी था, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, 3 बच्चों का कुंबा जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। वो शख्स चल बसा, अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे, उसके परवरदिगार पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए और ज़िंदगी के मामलात में मुआवनत फरमाए। और एक साहब जिनकी उम्र तो गोया 70 प्लस थी, ताहम बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर उन्हें कोई ऐसा आर्ज़ा लाहक न था जिसके सबब आप ये कह सकें कि हाँ इनके साथ कोई मामला हो सकता है, लेकिन बहरहाल जिसकी आयु से टाल कौन सकता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ होने वाले फ़ैसले हैं, जिन पर ना मैं और ना आप कोई एतराज़ कर सकते हैं और ना ही इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद आपसे सिर्फ वो रिक्वेस्ट करना है जो आज से पहले मुतअद्दिद जमहूर के ठेकेदार भी कर चुके हैं। मुझे पता है मेरी आवाज़ भी यकीनन सदा बसहरा साबित होगी, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ बैठ करके उस एक वक्त में उन लोगों पर एतराज़ किया था, इसलिए ये मेरी अखलाकी और पेशेवराना ज़िम्मेदारी है कि अब जबकि सूरत हाल बदल चुकी है, मैं अपनी खामोशी का कुफ़ल तोड़ दूँ और मैं आपसे मुखातिब होकर के ये कहूँ, ये इस्तदा करूँ, ये इल्तिजा करूँ, ये इल्तिमास करूँ कि खुदारा अल्लाह और रसूल के वास्ते अपनी ज़िंदगी की रविश को बदलिए, तब्दील कीजिए, अपने मिजाज को, अपने मामूलात में तब्दीली लेकर के आइए, घरों से बाहर जाना तर्क कीजिए। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथ बार बार धोना और वो एहतियात जो आपको समझ में आती है हेल्थ के शोबे से रिलेटेड माजरत, जो माहिरीन आपको बताते हैं, इवेल्युएट कर लीजिए, जिस पर आप अमल दरामद जिस हद तक कर सकते हो खुदारा कीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आपकी सेहत और ज़िंदगी, इवन आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी किसी हुकूमत या किसी हुकूमती इदारे का दर्द सर हो। नो सर, ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं अखबार की जीनत बन चुकी है वो खबर जिसमें एक रिपोर्टर ने, जो बहरहाल सन ऑफ द सॉइल ही है, और उसने अपनी सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया और उसने बताया है कि निजी अस्पतालों पर सूबाई हुकूमत की नवाजिशात का सिलसिला बावजूद तनकीद के जारी है। आपको ये बताता चलूँ कि यही सूबाई हुकूमत जिसने शुरू में जितनी प्रोएक्टिवनेस का मुजाहरा किया, जिस पर मैंने अपने प्रोग्राम में भी और आरफीन नामा में भी मैंने जो है वो मिदसराई की, सूबाई हुकूमत की भी और उसको चलाने वालों की भी, ताहम बाद में सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील सी हुई और उस पर हमने तनकीद भी की।
सूबाई हुकूमत ये तो बता रही है कि आवाम कोरोना से एहतियात करें, ताहम सूबाई हुकूमत या विफाक दोनों ये बताने से अब तक कासिर है कि आवाम की ज़िंदगियों की जिम्मेदारी किसकी है। सूबाई हुकूमत ये तो बताती है कि 18वीं तरमीम अच्छी चीज़ है, लेकिन सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम की छतरी के बावजूद भी कराची सिंध के लोगों की सेहत व ज़िंदगी, जान व माल, और यहाँ तक उसको तो छोड़िए, अस्पतालों में उनको इलाज व मुआवजे की सहूलियात दिलवाने तक से कासिर है। ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा, ये मैं घर से नहीं कह रहा। तमाम अखबारात, तमाम टेलीविज़न चैनल ये अब रिपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती हैं आए दिन इस तरह की कहानियाँ, और ये कोई फरोई बातें, ये कोई दास्तान नहीं है। महज चंद अस्पतालों पर नवाजिशात की जा रही हैं। उस एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी अस्पतालों को नवाजने का सिलसिला, अरबों रुपए का बजट, खुद अदालतें कहती रही हैं कि अरबों रुपए का बजट जो है वो कोरोना पे खर्च हुआ, स्पेंडिंग्स दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। मैं अपने घर से नहीं कह रहा, इसका जवाब सूबाई हुकूमत जाने और अदालत जाने, मुझे और आपको क्या पता। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ आपकी याददाश्तों की ताजगी के लिए, दुरुस्तगी के लिए, आपके दिमागों की ये आपको बता रहा हूँ। खुदारा अब भी होश के नाखून लीजिए। हमें यहाँ सेहत आम्मा की सहूलियात पिछले 70-72 सालों में मिली हैं, ना आइंदा 272 सालों में मिलेंगी। ये कल भी आपकी और मेरी जिम्मेदारी थी, और आज भी, और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। किसी किस्म की आप जो है वो खुशफहमी का शिकार होकर के कोरोना वायरस या किसी और वबा का जो है वो निशाना बनने से परहेज़ कीजिए। आपके यकीनन अज़ा होंगे, अकरबा होंगे, अहबाब होंगे, आपकी फैमिली होगी कोई ना कोई। अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर आपकी फैमिली पर भी यकीनन इसके असरात आएंगे। ये लोग आपको क्वारंटाइन सेंटर तो भेजेंगे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर की कहानियाँ जो ज़ुबान ज़देआम भी हैं, जिनके बारे में मैं मुतअद्दिद बार बात भी कर चुका हूँ, उसके बाद फिर आप जाने और क्वारंटाइन सेंटर की इन्वर्टेड कॉमास में इंतज़ामिया। यहाँ विफाक महज सूबाई हुकूमत पर तनकीद के डोंगरे तो बरसा रहा है, ताहम ये कोई भी, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी बहुत कोशिश की है जानने की, ताहम कोई भी इस तरफ आता नहीं है, कोई भी इस तरफ आने की जहमत नहीं कर रहा कि अगर सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है तो विफाक अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा। क्या 18वीं तरमीम महज एक ऐसी आड़ है कि जिसकी वजह से विफाक जो है वो आंखें बंद कर ले अपनी जिम्मेदारियों से? और अगर है तो फिर विफाक का वजूद क्या इस वक्त माने रखता है स्टेट के लिए, लोगों के लिए, हमारे अपने मेरे और आपके लिए, सेहत आम्मा के हवाले से और बहुत सारे दीगर हवालाजात से। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, इंडस अस्पताल, इन अस्पतालों में कितने आदमी आ जाएंगे, कितने लोगों को अकोमोडेट करेंगे ये? इसी शहर में क्या वो अस्पताल नहीं है जिन्होंने अपने दरवाज़ों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा करके और मुझे और आपको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया है? रियासत की, विफाक की, हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की किसी की रिट यहाँ मुतासिर नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज कि ये एक आम आदमी का मसला है मेरे भाइयों, ये आपका और मेरा मसला है। तो फिर इसे सुलझाना भी मुझे और आपको है। खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम करें, खुदा के वास्ते। मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ, मैं खुदा की कसम लॉकडाउन, उस सख्त लॉकडाउन के दिनों में जब यहाँ से ऑफिस जाने के लिए निकलता था अपने घर से, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इतनी लोगों की अफराद जा कहाँ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों में, टैक्सियों में, पता नहीं जा कहाँ रहे, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे अपने ख़ानदान के कितने ही लोग मुझसे नाराज़ हो चुके हैं, उनका ख्याल है कि मेरे दिमाग में जो है वो कोई सौदा समा चुका है, मैं जो है वो मेरी गर्दन में सरिया आ चुका है, मैं मगरूर हो गया हूँ, ऑल दैट, आई बाय इट, ओके, ऐसा हो चुका है सपोज। फिर क्या करूँ? किसी एक की खुशनुदी के लिए, किसी एक की शादी का खाना खाने के लिए, या खुदा न खास्ता किसी एक मामले में पढ़ करके मैं अपनी ज़िंदगी को भी खुदा न खास्ता या अपने घर वालों की ज़िंदगी को भी दाव पे लगाऊँ? नो सर, आई कांट डू दैट। मेरी अक्ल मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। तो फिर आप लोगों की समझ में ये मोटी बात क्यों नहीं आ रही है? ज़रूरी है कराची और सिंध की या पाकिस्तान की सड़कों पर फ़ौज को या रेंजर्स को उतारा जाए, वो आपको और मुझे उस तरह से समझाएं जिस तरह से मेरी और आपकी समझ में गुफ्तगू आती है? खुदा के वास्ते अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का, अपने माँ बाप, अपने अज़्ज़ा, अपने अहबाब, अपने अकरबा, अपने दोस्तों का कुछ तो ख्याल करें। ये मार्केटों के चक्कर लगाना छोड़ दें। ये मार्केटें बंद हो जाएंगी तो मेरा और आपका कुछ चला नहीं जाएगा। यहाँ कर्फ्यू में भी तो हमने लिविंग लिए या नहीं लिए? उन हड़तालों में जो आए दिन हुआ करती थी, जिसका कोई मकसद नहीं हुआ करता था, मैं और आप जिंदा रहे हैं ना।
तो अब एक वक्त में कि जब ये कोरोना नामी तलवार अब जा करके मेरे और आपके सरों पर लटक रही है, पहले नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अब है, तो क्यों आप लोग अपनी जिंदगी का और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाने का ठेका लिए हुए हैं? कोई जमहूर का चैंपियन, कोई जमहूरियत का मुगन्नी नहीं आएगा मेरे और आपकी माज़अल्लाह कबूर पे फातिहा तक पढ़ने के लिए। इनको और लोग मिल जाएंगे हुकूमत करने के लिए, मगर आपके बीवी बच्चे आप जैसा या मेरे बीवी बच्चे मुझ जैसा कहाँ लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अल्लाह का नाम लो यार, अल्लाह का नाम लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोग, मैं जानता हूँ जिस पर अल्लाह और रसूल की किताबें तक जो है वो असरअंदाज ना हुई, इसलिए नहीं माज़अल्लाह कि उनमें कोई सुकून था, माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाब, इसलिए कि आपने तय कर लिया है कि आपको कुछ भी कह लिया जाए आपने नहीं माननी है। आप इसी बेहिसी की ज़िंदगियों में जो है वो खुश हैं। आपके पास 50,000 तावीलें हैं, कुछ तो जायज़ भी हैं, मैं ये भी समझता हूँ, लेकिन ये मामला अब तावीलात से, तौजीहात से टलने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि जी इंडिया को हम जो है वो मदद करने चले, इंडिया की हम मदद करेंगे, हम इंडिया के कोरोना के खात्मे। ओ भाई, कराची तो देख लो, सिंध तो देख लो, यहां 18वीं तरमीम से डर जाते हो। इंडिया गया तेल लेने, इन्हीं लोगों से वोट लिए थे ना, सूबे ने भी और विफाक ने भी। कोई है? आवाज दें जरा, कोई एक आदमी आ जाए और आपका जूता और मेरा सर। मिल गया था राशन, अब लेके दिखाओ अस्पतालों में एडमिशन। यार क्यों नहीं समझ रहे हो? अल्लाह को मानो, रसूल को पहचानो यार, अपनी जिंदगियों पर ना सही दूसरे की जिंदगियों पर रहम करो। ये सड़कों पे से रश खत्म करो। माज़अल्लाह, ये कोरोना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हर खांसी कोरोना नहीं होती है, लेकिन अगर हो गई तो बदएहतियाती अगर कोई गुल खिला ही गई तो क्या करोगे? ऑक्सीजन, पेट्रोल खत्म हुआ, हुकूमत अब तक तस्मे बांध रही है, वुज़रा, वजीर आजम, फलाना ढिमकाना सब बयानात दागने में लगे हुए हैं, सब चेयरमैन चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कार्टेल आपके ख्याल में इनको हिलने देगी? मफादात, मसलियत, क्या हो गया है? चीनी माफिया का कुछ कर लिया किसी ने? कोई कुछ कर लेगा? ऑक्सीजन अब गायब होना शुरू हो चुकी है, एंटीबायोटिक अद्वियात मार्केट से खत्म होनी शुरू हो चुकी हैं। कहाँ है हुकूमत? बुलाओ ना उनको, सूबाई या वफाकी, किधर हैं? ये ही आएंगे ना तुम्हें अस्पतालों में एडमिशन दिलवाने के लिए, जिसके आसरे पर अपनी जिंदगी से फुटबॉल खेल रहे हो। वो एक आदमी जिसने तुम्हारी जिंदगियों को हराम करके रखा हुआ था, हर दूसरे दिन बदबख्त, मैं उसके लिए कोई सकील किस्म की गाली भी नहीं दे सकता इस वक्त। वो एहसानुल्लाह एहसान, जो बम धमाकों के बाद बेहया आदमी ढिठाई के साथ सीना चौड़ा करके और कबूल करता था कि हाँ ये हमने किया है, वो भी गया, उड़नछू हुआ, वो भी उड़नछू हुआ। मगर तुम और मैं अभी तक कब्ज़े कुदरत में हैं। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। हुकूमतों की रेट यहाँ अवामुन नास के लिए मुतासिर नहीं होती है। माज़अल्लाह, तो अस्तग़फ़ार। मुझे गला फाड़ फाड़ के चीखने की क्या ज़रूरत है? मेरा कौन सा फ़ायदा है तुमसे? तुम अगर नहीं देखोगे मेरी वीडियो तो मेरा मंजन नहीं बिकेगा। तुम ना सही और सही और ना सही और नहीं सही, मैं नहीं था तो क्या और लोग नहीं थे? मैं नहीं होऊंगा तो क्या और लोग नहीं होंगे? दुनिया का कारोबार किसी एक शख्सियत या अफराद के किसी ग्रोह के हवाले से रुक नहीं जाया करता, लेकिन जो हाथ में है उसकी कद्र करो, उसकी कद्र करो। जो नहीं है उसको पाने के लिए जो है उसका नुकसान अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है, हिमाकत है। अपनी हिमाकत से अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालो। मैं अल्लाह और रसूल के नाम पर तुम लोगों से इल्तिजा करता हूँ, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, इस वीडियो पर जितने तबर्रे करने हैं, जितनी तनकीद करनी है, जितनी मुग़ल्लिज़ात लिखनी है, लिखो, बोलो, लेकिन इसे शेयर करो, इसे आगे पहुँचाओ। और खुदारा, मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इसे समझो और प्लीज़ प्लीज़ अपने घरों तक महदूद रहो। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।